अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो ENG 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का GDP आज 11 नवंबर को आपको ओपन हो गया है और 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 2 दिन का टाइम आपके पास है। आप इसमें इसका सोल्यूशन जो है वो आप लोग लिख के सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के अलावा यहाँ पे जो टोटल वर्ड्स लिमिट है वो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। टोटल इसके 200 वर्ड्स आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, जो आप आंसर देंगे वो 200 वर्ड से ज़्यादा चले, अगर 250 तक हो ज़्यादा मसला नहीं है। बट 150 या 100 आप करेंगे तो उसमें आपकी जो मार्क्स हैं उसकी डिडक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने 5 नंबर के लिए कम से कम 200 वर्ड्स आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। उसके बाद ये बाकी यहाँ पे मुकम्मल आप लोगों को गाइडलाइंस दी हुई है, जिसमें एक तो ये है कि आप लोगों को इसमें जो अपना आंसर देंगे वर्ड लिमिट का मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे GDP की जो वेटेज है वो 3% है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग जो कमेंट्स देंगे तो वो क्लियर हों, कंसाइज हों और रेलिवेंट टू द टॉपिक हों। आपने इरेलीवेंट बात नहीं करनी। उसके अलावा करेक्ट इंग्लिश जो मतलब कि आप लिखेंगे अपना आंसर अपनी वर्डिंग में, तो उसको हाईली अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट आंसर को नहीं करना। उसके अलावा जी बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का है कि यू कैन नेवर चेंज योर लाइफ अनटिल यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कि आप तब तक अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। ठीक है, अब कंफर्ट जोन का क्या मतलब है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। चेंज बिगिनस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो चेंज होती है ना, तब्दीली की जो शुरुआत होती है, वो हमेशा तब होती है जब आप अपने मतलब कि कंफर्ट जोन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तब्दीली की शुरुआत कंफर्ट जोन के ख़त्म होने पे होती है। तो ये यही आप लोगों का क्वेश्चन है। अब अगर आप इसके इसके साथ एग्री कर रहे हैं तो आप लोगों ने एग्री करना है और फिर आपने बताना है कि आपको ऐसे क्यों लगे। ठीक है, आपने कमेंट्स देने हैं। उसमें बेहतर है कि आप लोग अपनी अपनी रियल लाइफ के कोई ना कोई एग्जांपल लाजमी दें, ताकि आपको इसमें अच्छे नंबर आपको मिल सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें सब लोग अपना अपना आंसर ईज़िली आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके साथ डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो भी आप लोग अपना जो मतलब कि कमेंट्स हैं आप लोग दे सकते हैं। तो उसमें फिर आपने जस्टिफाई भी करना होगा कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, या आप इसके साथ डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और मज़ीद मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, तो ये सोल्यूशन फाइल है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है और इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन का मतलब है कि तब तक आप अपने ज़िंदगी के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। ज़िंदगी में तब्दीली की शुरुआत तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे कंफर्ट जोन का जो मतलब है, इसका मतलब है कि वो एक ऐसा जोन होता है जिसके अंदर आप एक शेल में चल रहे होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप आसानी फील करते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, अब किसी की भी आप एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप ये करना शुरू कर दें कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में ही ना डालें कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ सके या इंक्रीज़ हो सके। तो उस सिचुएशन में जब आप अपने आप को नहीं डालते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो कंफर्ट जोन आपका वही जोन होता है जिसके अंदर आप बेटर फील करते हैं। आप ख़ुद को चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं डालते। आप बस कहते हैं कि बस ठीक है, मैं इधर ही ओके हूँ। तो वो जो जोन होता है ना, वो होता है आपका कंफर्ट जोन। तो उस जोन के अंदर रहकर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज नहीं ला सकते। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कॉन्फिडेंस की अगर आप में कमी है, तो वो चेंज आप में तब आएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगा जब आप अपने आप को उन सिचुएशन में डालेंगे जो कि चैलेंजिंग होंगी। तो अल्टीमेटली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और उन सिचुएशन में ख़ुद को डालेंगे जहाँ पे आपको मुश्किल फ़ील होती है। क्योंकि आसान अगर आप फ़ील करते रहेंगे कि चले मैं किसी के साथ बात नहीं करता या मैं इंटरेक्ट नहीं करता, मैं जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे भी नहीं जाता, बस ठीक है मैं सेपरेट ठीक हूँ, तो कभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। क्योंकि आप अपने कॉन्फिडेंस उस पर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर आप तब आएंगे जब आप ख़ुद को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालेंगे। आप ख़ुद को उस सिचुएशन में डालेंगे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मतलब कि स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट एट द मतलब कि कुछ टाइम के साथ साथ आप लोग वहाँ पे अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको आप बिल्डअप कर लेंगे और कुछ ही टाइम में आपको वहाँ पे ज़्यादा लोगों के बीच बात करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये होता है कंफर्ट जोन। अब यही आप लोगों का मेन क्वेश्चन है। तो मोस्ट ऑफ द इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप लोग इसके साथ एग्री करेंगे
क्योंकि इसके साथ डिसएग्री करने का तो कोई मेरे ख्याल में तुक नहीं बनता। बट हाँ, अगर फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप कंफर्ट ज़ोन में रहकर भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो फिर आप लोग अपना आंसर जो है वो आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं और उसमें फिर आप उसको जस्टिफाई भी कर लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो मैं इसके साथ कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में जो तब्दीली होती है तब आती है जब आप लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं। ठीक है, जो आपकी ग्रोथ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तब आती है जब आप न्यू चीज़ों को ट्राई करते हैं। न्यू चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, नए-नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, नए-नए आप रिस्क ले रहे हैं। इट मीन्स कि आप अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं। आप अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल आप फ़ील करें जब आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे, जब आप रिस्क लेंगे। लेकिन उसमें फिर आपके हाईली चांस होते हैं कि आप जो मतलब कि क्योंकि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर हैं। तो जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर होते हैं तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसमें आप फुल एफ़र्ट करते हैं और वो आपको मिल भी जाती हैं। लेकिन अगर आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आएँगे तो आप जैसे चल रहे थे आप 10 साल के बाद भी वैसे ही होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ें आज हैं वो 10 साल के बाद ना हो, तो ख़ुद को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालना स्टार्ट करें। रिस्क लें आप। ठीक है, और हाँ, बेशक अगर आपको वहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, उसका सामना करें, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालें। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे एक रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप अपने आप को ना मतलब कि ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, इट मीन्स कि आप चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं हैं और आप खुद को चैलेंजिंग जो सिचुएशन होती है उसके अंदर आप नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप अपनी लाइफ की कोई भी एग्जांपल दे दें, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि ठीक है, कि जब भी आप अपने आप को मतलब कि यहाँ पे देखें, आई नोटिस इन माई ओन लाइफ डैट व्हेन आई एम ऑलवेज डूइंग व्हाट फील्स इजी और फेमिलियर। ठीक है, कि जब भी आप अपने आप कि जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिस चीज़ के बारे में व्हेन आई एम ऑलवेज डूइंग व्हाट फील्स इजी, हाँ, मतलब कि जो आपको लगता है कि इजी है और जिस चीज़ को आप जानते हैं, जिससे आप फेमिलियर हैं, जब तक आप वही काम करते रहेंगे तो आप कभी भी नई चीज़ नहीं सीखते या कोई भी आप न्यू स्किल नहीं सीख सकते। ठीक है, अब जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो क्लब इवेंट को मतलब कि अगर आपने लाइक ज्वाइन करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है। अब स्टार्ट में हो सकता है आप वहाँ पे नर्वस फील करें क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, आपका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट ओवर द टाइम वहाँ पे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, 1 दिन मुश्किल होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, उसके बाद आप वहाँ पे बेटर होना स्टार्ट होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो जो बंदा 3 दिन पहले किसी के सामने बात नहीं कर सकता था, अब वो 3 दिन के बाद एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक ह्यूज ऑडियंस के सामने बात कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है कि उसने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है और ख़ुद को उस चैलेंजिंग सिचुएशन में डाला है। उसको उसमें 3 दिन मुश्किल हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे, फोर्थ डे जाके उसको वहाँ पे आसानी होगी और वो काफ़ी पहले से बेटर फील करने लगे। पहले दिन और से मुश्किल थी, दूसरे दिन पहले दिन से कम हो गया, तीसरे दिन फिर पहले 2 दिन से कम हो गया। तो इस तरह करते-करते अब उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो अल्टीमेटली क्यों हुआ है? क्योंकि उसने अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाला है। तो इसी तरह अब एक और रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। आप नई चीज़ों को दरियाफ़्त करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है, और कई चीज़ों को आप मतलब कि ऐसा आपको चीज़ों को लगता है कि यार ये चीज़ भी इसमें मेरा इंटरेस्ट है, जबकि पहले आपको पता ही नहीं होता। वो इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल के लाए हैं, तो नई-नई अपॉर्चुनिटीज़, नए-नए मौके आप लोगों के लिए पैदा हो रहे हैं, ठीक है? आपको अपने नए इंटरेस्ट पता चल रहे हैं। आपने नई-नई चीज़ों को डिस्कवर किया कि अच्छा यार, मेरा इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, मुझे ये भी पसंद आ रहा है। तो इस तरह करते-करते फिर आप लोग बहुत आगे चले जाते हैं जब भी आप अपने आप को अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालते हैं। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है। मैंने आपके सामने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मज़ीद आपके सामने सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ बेहतर है कि आप लोग जो मैंने आपको बताया वहाँ से आइडिया लें और अपने अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे लाज़मी आप लोग डिस्क्राइब करें, ताकि आप लोग यहाँ पे अच्छे अंदाज़ में और प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोग यहाँ पे मेंशन करें। बजाय इसके कि आप लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लें या इंटरनेट से या एआई से आप लिखवा लें, उसका फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद जी यहाँ पे कंक्लूजन मैंने लिख दी है, तो ये भी आप लोग लिख लें और वर्ड्स लिमिट को आप लोगों ने लाज़मी माइंड में रखना है। तो जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन और इसका जो सॉल्यूशन है वो समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कहीं पे मसला होता है तो आप लोगों ने लाज़मी मुझे बताना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मेसर के सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।